नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद पंचायत वारासिवनी के ग्राम मेहदीवाड़ा में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक बैल की मौत हो गई और एक व्यक्ति आंशिक रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना मेहदीवाड़ा निवासी शरद देकाटे के घर के पास लगे हुए ट्रांसफार्मर के पास घटित हुई है। इस मामले को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों द्वारा अलग अलग बात कही जा रही हैं। जानकारी अनुसार बैलगाड़ी चालक पतिराम पंचेश्वर व रामजी पंचेश्वर नदी से रेत लेकर मेहदीवाड़ा की ओर शरद देकाटे के घर के सामने की कच्ची पगडंडी से जा रहे थे। जब उनकी बैलगाड़ी ट्रांसफार्मर के पास स्थित गड्ढे में भरे बरसात के पानी से गुजर रही थी, तभी बैलगाड़ी का एक बैल विद्युत करंट की चपेट में आकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी में बैठे हुए पतिराम पंचेश्वर को भी विद्युत के झटके लगे। इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा शरद देकाटे के घर और ट्रांसफार्मर का बिजली का स्विच बंद कर दिया गया, जिससे पतिराम व एक अन्य बैल की जान बच गई। इस घटना को देखते हुए स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों व घर मालिक शरद देकाटे के बीच जमकर बहस भी हुई। ग्रामीणजन इस दुर्घटना के लिए घर मालिक शरद देकाटे को दोषी ठहरा रहे थे, जबकि विद्युत विभाग का लाइनमैन इस मामले में रिवर्स करंट के कारण दुर्घटना होना बता रहा था और शरद देकाटे के घर में वायरिंग का फॉल्ट होने के कारण रिवर्स करंट आने की संभावना व्यक्त करते हुए जांच करने की बात कह रहा था। फिलहाल इस मामले में विद्युत विभाग का लाइनमैन व घर मालिक दोनों ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन दुर्घटना में किसान को अपना एक कीमती बैल खोना पड़ गया है। इस मामले में किसने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। किशोर तामेश्वर है मेरा नाम जी। सरपंच पति हूँ मैं। जी, ये बताइए कि ये जो अभी यहाँ बोल रहे कि लाइन जो काटा गया, किसके द्वारा काटा गया? ये अभी क्या हुआ, यहाँ हमको जानकारी मिली कि बैल यहाँ ख़त्म हो गया, तो मैं आया यहाँ और देखा और लाइनमैन को बुलाया हमने। तो लाइनमैन डेकाटे जी के यहाँ जो मीटर लगा हुआ है वहाँ गया और वहाँ की लाइट काटा और उन्होंने ये बोला कि रिटर्न करंट आया है, रिटर्न करंट आया यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास में। कारण उसका ही बताया उन्होंने कि रिटर्न करंट आने की वजह से बैल की मृत्यु हुई। तो कोई लाइन की सप्लाई कहाँ से थी? लाइन सप्लाई यही उनके घर में ट्रांसफार्मर से ही हुआ ना, ट्रांसफार्मर से लाइन सप्लाई थी उनकी। अच्छा। बाकी वो बता रहे हैं कि हमने 11,000 kV को काट दिए थे। अच्छा। ऊपर का जो करंट था उसको काट दिए, पर घरेलू कनेक्शन से उनका रिटर्न करंट यहाँ पर आया, उसकी वजह से बैल की मृत्यु हुई। और इंसान भी बच गया क्या? इंसान तो बच गया, वो तो अच्छा हो गया कि उनको हटा दिए, नहीं तो वो भी चपेट में आ जाता। चपेट में आ गए थे। प्रदीप श्रीवास्तव। ये कब आपको ये जानकारी प्राप्त हुई? 7:30 बजे। तो ये इसके आप लोग क्या अभी चेक वेक नहीं करते क्या? चेक किए ना। तो क्या कैसे चेक किया आप लोग? हमारा ट्रांसफार्मर बंद है, बिजली सप्लाई बंद है पूरी। तो फिर ये करंट कैसे लग गया? घर पर लाइन फूट गई है, घर लाइटिंग में। आपको इसकी कोई जानकारी मिली थी काय कि यहाँ पर इस टाइप के कोई करंट आ रहा है? नहीं। तो ये किसकी लापरवाही है ये सब? अब हमारी सप्लाई तो टोटल बंद है। तो कहाँ से सप्लाई आ रही हो? अब उसकी सप्लाई अब आपके फिटिंग में से है कहीं ना कहीं। कैसी फिटिंग? आप बताइए ना। आप मीटर में अभी भी सप्लाई बाउंड्री में हम हाथ नहीं तो रखे करंट थे। कैसे आया? आसपास से नहीं आएगा, जमीन से नहीं आएगा। अगर हमारी 11,000 लाइन आती तो वो तो टिकती। तो आप क्या बोलते हैं? आपको स्पष्ट करिए ना कि कहाँ से आया ये करंट? हो सकता है हो सकता नहीं, कहाँ से हुआ है ये बताओ। वायरिंग फिटिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। फाल्ट है तो क्या ये अभी कोई किसी की जान चले जाती? अभी तो बाहर ही गया तो है। हमने निकली हुई है हमारी, वहाँ तो कोई करंट है ही नहीं अभी भी। बाउंड्री टच कर रहा हूँ, नहीं आया करंट। नहीं। तो फिर वो ये देखिए जो अभी वो जो बैल है कैसे वो ये नहीं कह सकते अपन। बिजली तो गिरेगी नहीं, क्योंकि आज पानी तो आया नहीं। फिर तो 4 दिन से बंद है। रिटर्न करंट आया बोल रहे सब। दिन में हो सकता कहीं ना कहीं रिटर्न। नहीं, गाई कैसे हो जाएगा बिना आप लोगों के बिना? तो हमारे मीटर तक कहीं करंट नहीं है यहाँ पोल में। ये कैसे हो गया? इतना बड़ा जो हादसा है वो बैल देखो। कहीं ना कहीं वायरिंग टच हुई होगी, कितना होगा। तो ये लापरवाही आप लोगों की है? नहीं। क्यों नहीं है आपकी लापरवाही? लापरवाही इसलिए क्यों नहीं लापरवाही आपकी? हमारी किसी की जान चले जाती हमारी मीटर तक सप्लाई ओके है। आप तो फिर करंट कहाँ से आ रहे हो? अब उनके अंदर की फिटिंग में कहीं हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता। कहाँ आप बताइए ना, स्पष्ट करिए। हम स्पष्ट कैसे करें? जब फिटिंग चेक करेंगे आप चेक करिए, फिर बैल को तो ऐसे नहीं गिरा होगा। नहीं, फिर फिटिंग चेक करेंगे तो पता चलेगा उनकी फिटिंग में कहाँ से वायरिंग आया करंट।
मैं धर्राज ठाकरे। ये बताइए कैसा क्या ये हादसा हुआ है? वहाँ पे सुबह मुंह धुल रहे थे, चाय वगैरह पिए बाराती के यहाँ पे, हाँ और वहाँ से ये बैलगाड़ी लेके आ रहे थे ये लोग। अच्छा। तो ये आए इधर पे, तो यार इनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे करंट है, या किसी को मालूम नहीं। ये यहाँ पे आए और बैल फड़फड़ाने लग गया, तो बैल यहाँ स्पॉट पे खत्म हो गया। यहाँ से लोग आना जाना भी करते क्या? हाँ, डेली आना जाना करते हैं। और उसके अगर कोई बच्चा कोई इंसान अगर वहाँ से जाता है तो वो तो स्पॉट पे ही खत्म होते हैं ना। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये तो लापरवाही घर वाले की भी है और लाइनमैन लोग पे भी है। तो ये कितने ऐसा ये मान के चलो कि ये जो व्यक्ति है वो अभी कहाँ पर है? वो तो ये तो एक के घर पे ही है। रामजी पंचेश्वर। कैसा क्या ये हादसा हुआ यहाँ पर? इधर से आ रहे थे, वहाँ पे मालूम नहीं था अपने को, जी। करंट लग गया और वो बैल फड़फड़ाने लगा। तो और किसी को कोई हानि पहुंची क्या? तो बैल और वो आदमी भी थोड़ा सा लगा है, उसको भी हल्का। अच्छा, कि ये कैसे कितने बजे की बात है? ये अभी आधा एक घंटा हो गया। कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग थे। 2 लोग थे। तो उसकी कोई सोचिए कितने दिन से ऐसा यहाँ पर ये करंट की ऐसा प्रॉब्लम तो हो अपने को मालूम नहीं ना, तो किसकी गलती मानते हैं आप? ये तो अभी इनका ही करंट घर मालिक का ही, वो घर से आ रहा है ना करंट। अच्छा।